हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के सेशन में हम सब कंप्लीट करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, जो कि अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपको हर एक पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी समय की देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि इसकी स्थापना कब होती है और कब किसे पहली बार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1954 में। और अगर आपसे डेट पूछी जाए तो 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना के जस्ट एक साल बाद ही पहली बार पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था 1955 में। और 1955 में ही आपको याद रखना है पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखन लाल चतुर्वेदी को, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, उन्होंने 9th और 10th की हिंदी बुक में माखन लाल चतुर्वेदी के बारे में बहुत अच्छे से सुना ही होगा, है ना। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, दूसरी बात कर लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। अब ये दूसरा है तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1961 में। और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, है ना। ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे, सीधे सीधे से प्रश्न यहां से पुटअप होने की संभावना है। चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए साहित्य अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अब प्रश्न किस टाइप के बनेंगे आपके पेपर में? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये कितनी भाषाओं में दिए जाने वाला पुरस्कार है? सबसे प्रमुख रूप से आप में से बहुत सारे गलती करके क्या लगाएंगे? 22 भाषा लगा देंगे। और 22 भाषा क्यों ना लगाए? क्योंकि 8वीं अनुसूची के अंदर वर्णन किसका मिलता है? 22 भाषाओं का। तो इससे ज्यादा और कौन सी लैंग्वेज हो सकती है? तो याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार को 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। 22 भाषाएं तो वो कोंकणी, मलयालम, संस्कृत, तेलुगु, बंगाली, मराठी, ये सारी लैंग्वेज, हिंदी वगैरह। और 22 के अलावा दो कौन सी लैंग्वेज है? तो एक तो इसमें ऐड की जाती है इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश के साथ में एक आती है आपकी राजस्थानी लैंग्वेज। कौन सी आती है? राजस्थानी लैंग्वेज आती है। तो दो लैंग्वेज और इसमें एडिशन करके याद रखेंगे। मीन्स साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2023 में कितने उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने साहित्य हैं? आपसे उपन्यास के बारे में पूछ रहे हैं कि इस बार कितने उपन्यासों को सिलेक्ट किया गया है और कितने उपन्यासों को जो है ये पुरस्कार दिया है। तो 6 उपन्यास। अब उपन्यास से संबंधित आ गया है तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा कि कहानी में भी तो दिया जाता है ना, और निबंध में दिया जाता है, आलोचना में दिया जाता है। तो ये भी अपन देख लेते हैं। देखो, हाल ही में साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए 9 कविता संग्रह को चुना गया है। ये अलग अलग प्रश्न लेने से बेस्ट मैंने एक ही में आपको बताया है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। 9 कविता संग्रह में दिया गया है, 3 निबंध के क्षेत्र में दिया गया, 6 उपन्यास के क्षेत्र में, 5 कहानी के क्षेत्र में और आलोचना के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस बार इन सभी को सिलेक्ट किया गया है। अब एक एक जान लेते हैं कि किस किस को दिया है। ठीक है, चलिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार साहित्य पुरस्कार हो जाएगा। और अभी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, है ना। प्रहलाद सिंह पटेल याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए मंत्रालय के मंत्री के बारे में भी। तो वाणिज्य मंत्रालय पीयूष गोयल के पास में। चलो, ये मंत्रालय बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है
हाल ही में 2023 में कहानी संग्रह के लिए दिए गए प्रमुख पुरस्कार, ये सारे वो पुरस्कार हैं जो कहानी संग्रह से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। पहला, रामेश्वरम काकुल मारी कोनी को, ये इन व्यक्ति का नाम है, टी पतंजलि शास्त्री को दिया गया इनके द्वारा, और इन्होंने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? तेलुगु भाषा के अंदर लिखा है। दूसरा बात करें, श्रेष्ठ गल्पा, ये कहानी संग्रह है, किसके द्वारा लिखा गया? प्रणव ज्योति डेका के द्वारा लिखा गया। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया? तो असमिया लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। जीऊ सफरिन दाखवन ने लिखा है नंदेश्वरम देमारी के द्वारा, ठीक है, ये बोडो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जाबा बाहा, ये कहानी संग्रह है, और ये तारा सिंह ने लिखा है, और तारा सिंह मानसकी ने लिखा है। कौन सी लैंग्वेज? संताली लैंग्वेज। थोड़े नाम टफ है, पर थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। वर्षल, ये कहानी संग्रह प्रकाश एस प्रकार के द्वारा कोंकणी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। तो इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 2023 में दिए गए कविता संग्रह के साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कविता संग्रह, इससे पहले देखा अपन ने कहानी संग्रह। ये तबाबे हेल सॉन्ग कोस जेल, ये मंसूर बनिहाल को कश्मीरी लैंग्वेज के लिए दिया गया है। बहुत टफ नाम है ना ये, प्रमुख रूप से कविता संग्रह के थोड़े टफ नाम है, बाकी जिन व्यक्तियों ने लिखा है उनका थोड़ा सरल ही है, ठीक है। यच गम्बा नाग हॉलो सोरो खम्बेब गांबिनी मणिपुर के लिए दिया गया है। मंदी चिप स्वर्णजीत के द्वारा पंजाबी लैंग्वेज में दिया गया है। प्रकृति प्रीत को गजेंद्र सिंह राजपुरोहित राजस्थानी लैंग्वेज में दिया गया है। अप्रस्तुत मृत्यु, देखो एक चीज और है, आप जिन राज्य से बिलोंग करते हैं खासकर उनका जरूर याद रखना। जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं खासकर इस राजस्थानी क्षेत्र को जरूर याद रखेंगे। जो उड़ीसा से संबंधित है वो उड़ीसा को जरूर याद रखेंगे। तो इन सभी का नाम जो है स्क्रीनशॉट में लेके रखना और याद करिएगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को ट्रिक चाहिए कि ट्रिक के हिसाब से हमको याद करवा दो, तो कमेंट करके चले जाना, ट्रिक लिख देना कमेंट में। मैं जल्द ही आपको ट्रिक वाइज याद करवाने की कोई नई तकनीक लेके आने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, वर्ष 2023 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संजीव साहब को। और इन्होंने हिंदी में क्या लिखा है तो याद रखना, उपन्यास है इनका मुझे पहचानो। क्या है उपन्यास इनका? मुझे पहचानो के लिए संजीव साहब को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है नीलम शरण गौर को। अभी हाल ही में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने क्या लिखा है? उपन्यास रेक्यू इन रागा जानकी। क्या लिखा है? रागा जानकी। जानकी से नीलम थोड़ा रिलेट करना, याद हो जाएगा। रेक्यू इन रागा जानकी नीलम अंग्रेजी भाषा 2023 का साहित्य पुरस्कार। हाल ही में 2023 का उर्दू लैंग्वेज में किसे मिला है? तो याद रखेंगे सद्दाकी नवाब शहर को दिया गया है। और इनका उपन्यास का नाम पूछे तो राजदेव की अमराई। क्या नाम है? राजदेव की अमराई, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हाल ही में संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का दिया गया है अरुण रंजन मिश्र को। और किसके लिए दिया गया है? तो उनकी कविता है शून्य मेघा। क्या नाम है? शून्य मेघा के लिए पुरस्कार दिया है अरुण रंजन मिश्र को। चलिए, नेक्स्ट है 2023 में दिए गए साहित्य अकादमी पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में। तो ये दो प्रमुख रूप से याद रखेंगे, जलेर ऊपर पानी, है ना, जलेर ऊपर पानी। बोलने में शब्द तो लगता है राजस्थानी गुजराती लैंग्वेज, पर ये लिखा गया है बंगाली लैंग्वेज। और चक्रवर्ती का नाम आए तो चक्रवर्ती जाति जो है ज्यादातर कहाँ निवास करती है? बंगाल से। मिथुन दा को याद करते हो ना, मिथुन भाई साहब कहाँ से आते हैं? मिथुन चक्रवर्ती बंगाल से आता है। तो ऐसे याद रखना। तो जलेर ऊपर पानी स्वप्नम, ये चक्रवर्ती बंगाली के द्वारा लिखा गया है ना। जलेर ऊपर पानी ये है उपन्यास, और किस व्यक्ति के द्वारा लिखा है? तो स्वप्नम चक्रवर्ती के द्वारा बंगाली लैंग्वेज में। रिगॉर्ड एक उपन्यास है कृष्णकांत पोथा के द्वारा मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है।
चलिए नेक्स्ट है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निबंध के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो महाभारते अनुसंधानदा भारत यात्रे कन्नड़, ये कन्नड़ लैंग्वेज में लक्ष्मीशा तोलपड़ी के द्वारा लिखा गया है। बौद्ध संकेतन मैथिली लैंग्वेज में वासुकी नाथ झा के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है साहित्य अकादमी 2023 पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में। इस बार 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोचना के क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को ही मिला गया है। ईवी रामकृष्णन को इनकी आलोचना के लिए दिया गया है। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो विजय वर्मा को दिया गया है। तीनों की तीनों चीजें आपकी कवर है यहाँ से। विजय वर्मा को दिया है, डोगरी भाषा के लिए दिया है और साहित्य अकादमी 2023 दिया है। ठीक है, चलिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गुजराती भाषा के लिए दिया गया है विनोद जोशी को। किसे दिया है? विनोद जोशी को गुजराती भाषा के लिए दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर लिख के जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।